हिंदुस्तान के सिनेमा जगत में सबसे लंबी चलने वाली मूवी शोले, जिसके धर्मेंद्र जी बीकानेर लोकसभा के पूर्व सांसद भी रहे और इनके चाहने वालों की फैंस की आज भी कमी नहीं है और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर फैंस है बीकानेर में। और ये शाम मस्तानी म्यूजिकल फाउंडेशन जयपुर के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। बीकानेर के फैंस हैं वो धर्मेंद्र जी के नाम पर ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और इसी के साथ पर्यटन ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी राठौड़ साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सर बताएं उनकी कोई ऐसी यादें जो काफ़ी फैंस हैं उनके आंखों में आंसू हैं। देखिए, फिल्मी जगत में शोमैन राज कपूर जी हुआ करते थे तो हीमैन धर्मेंद्र जी हुआ करते थे। और मैं ये कहूँगा कि सिनेमा ने ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने एक बहुत नायाब हीरा जो है वो खो दिया है। बट जहाँ भी उनको देखा, मूवीज़ में देखा या कहीं रियलिटी शोज़ वगैरह में देखा, तो बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान थे और अपना पूरा लाइफ जो है उन्होंने बहुत अच्छे से निकाला। बीकानेर के लिए उन्होंने बहुत विकास के कार्य भी किए जब वो यहाँ के सांसद थे। और एक उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने काम बहुत करा है पर श्रेय कोई और ले गया। चलो ये तो एक विडम्बना की बात है, वो ले लिया था, बट वो आज भी हम लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और ताज़िंदगी हम लोगों के दिलों में वो ज़िंदा रहेंगे। उनका गीत, उनका संगीत, उनके गाने, उनकी मूवीज़, सब लोग उनको जो है याद करते हैं और आगे तक उनकी मूवीज़ को वो लोग देखा करते हैं। हीमैन जिंदा ही नहीं अमर रहेंगे, ये बात बोली है हमारे पर्यटन ऑफिसर अनिल जी राठौड़ ने। और व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे जो है बॉम्बे में मिला भी हूँ और उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। हम लोग जब गए थे तो हमें बड़े अच्छे अदब से, एहतराम से बैठा करके उन्होंने जो है हमारे को और भी पूछा, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। बीकानेर शहर से हो आप और मैं वहाँ से सांसद रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी समय और हमारा ये सौभाग्य था कि वो बीकानेर के सांसद रहते उन्होंने बहुत से काम करवाए। जैसे बीकानेर की बांद्रा की ट्रेन उन्होंने स्टार्ट कराई जो अभी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है हमारे बीकानेर की। इसके अलावा और भी बहुत काम करवाए, तो वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। गुजरात से जोधपुर होते हुए एक विशेष मेहमान धर्मेंद्र का कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। बहुत जल्दी उनसे रूबरू होंगे। गुजरात से चल के जोधपुर से बीकानेर एक विशेष मेहमान धर्मेंद्र के इस कार्यक्रम को सम्मिलित होने आ रहे हैं। बहुत जल्दी उनसे रूबरू होंगे। B3 जय हिंद सर, जय हिंद। आप गुजरात से चलकर जोधपुर से चलकर धर्मेंद्र साहब के प्रोग्राम के लिए विशेष आए हैं। सुनील दत्त नागल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुनील दत्त नागल साहब प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे धर्म साहब के बारे में? धर्मेंद्र उर्फ धर्मश्याम उर्फ जाबाद स्मार्ट बॉय, हीमैन, और न जाने क्या क्या नामों से इनको संज्ञा दी जाती रही है। मुझे इनके निधन का जैसे ही पता लगा मैं एकदम अवाक रह गया और मैंने कहा हे ईश्वर जी क्या हो गया है। कुछ देर तक मैं निशब्द रहा और खामोश हो गया, आसमान की तरफ निहारने लगा। अचानक मुझे वो वाक़या याद आ गया जब एक बार बीकानेर में छत्तीस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब उस वक्त धर्मेंद्र साहब ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा था, कम ऑन सुनील, इसी तरह चलते रहो। बहुत खुशी हुई मेरे को, उस वाक्य को याद करता हूँ तो आज भी मैं रोमांचित हो जाता हूँ। अब मैं उनके लिए कोई सत्कोश ढूंढना चाहूँ तो भी उनकी तारीफ के लिए नहीं मिलेगा। मेरा नाम है सुनील दत्त नागल। मैं तो ये कहूँगा कि बीकानेर में ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मैं सभी से करता हूँ आग्रह कि आप कृपया करके जाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आधारो हमारे देश। बीकानेर का जिला प्रशासन जितना आपके कार्य से खुश है, मगर आप आज भी इस वक्त ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं। ऊँट उत्सव हो, गुम्बर का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अब बहुत जल्दी आप ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। धर्म साहब के जो ये गीत है, फेमस गीत शोले फिल्म का, उसका पोस्टर विमोचन किया आपने सर। क्या कहना चाहेंगे, आज रूबरू हो रहे हैं आपसे? जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिनेमा जगत में हर किसी का एक उपनाम होता है।
जैसे शोमैन नाम था राज कपूर जी का, एक्शन मैन जो है वो नाम है अक्षय कुमार जी का, ऐसे ही जो है ही मैन वो नाम हुआ करता था हमारे दिवंगत धर्मेंद्र जी सिंह देओल का। धर्मेंद्र जी की मूवीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं और शायद मुझे क्या, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, शायद हमारे सभी लोगों को जो है धर्मेंद्र जी बहुत पसंद थे। आज अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, पर वो सिर्फ उन्होंने तन से अपनी दुनिया छोड़ी है, मन से आज भी वो सभी लोगों के दिल में ज़िंदा हैं, सभी लोगों के दिल और दिमाग में आज भी वो बसते हैं। और आज भी जो है अगर कभी बात होती है तो जो सिनेमा जगत की जो सबसे सुप्रसिद्ध फिल्म रही है शोले, वो आज भी अगर कोई शोले बोलता है तो जय और वीरू की याद आती है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि बीकानेर वासी जो हैं एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है हम 1 तारीख को उनको दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे गीत जो हैं हम उनकी याद में पेश करें, लोग उनको पसंद करें और वो हमारे दिलों में ताउम्र ज़िंदा रहेंगे, ताउम्र ज़िंदा रहेंगे। 2 साल पहले उनके जन्मदिन पे मैं उनसे मिल के आया था, तो सांसद रहे हुए हैं 2005 में, तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बीकानेर की मिट्टी की खुशबू आज भी मेरे नस नस में है। और बीकानेर के जो जितनी भी शूटिंगें हुई है, क्षत्रिय मान लीजिए, बॉर्डर मान लीजिए, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ बीकानेर के अंदर, उसमें उनका विशेष योगदान रहा और विशेष कार्य भी रहा है। बीकानेर से उनको इतना स्नेह रहा तो उन्होंने अपने हाथ से ही कह दिया कि नहीं, मैं 5 साल ही रहूँगा, उसके बाद नहीं रहूँगा सांसद। बीकानेर का विशेष स्नेह के बारे में आप कोई ऐसा उनके साथ जो वाक़या हो, जो आपके साथ घटा हो, आपसे हुआ हो, तो उसके बारे में आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को। सर बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीकानेर पहली बार आया हूँ पोस्टिंग के ऊपर। बाकी फेस्टिवल करवाने, जैसे ऊँट उत्सव है, उसकी शुरुआत ही 1994 में हुई थी, तब मैं यहाँ पे आया था। 1994 में पहली बार ऊँट उत्सव हुआ था, तब हमने आके यहाँ शुरुआत करी थी। और उसके बाद से ऊँट उत्सव भी अपनी जो है परवान के ऊपर है। आज पूरे विश्व के अंदर ऊँट उत्सव का पहले 5 उत्सवों में नाम लिया जाता है और साल दर साल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऊँट उत्सव को रोचक से रोचक बना सकें। इसी संबंध में अभी हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं दिया कुमारी जी, उनके नेतृत्व में उनकी परिकल्पना को साकार किया था हमने घूमर का नृत्य का जो है कंपटीशन करके, जो 7 संभाग में हुआ था और बहुत ही सफल आयोजन हुआ था। इसके अंदर करीब 6000 के आसपास जो है वैसे ऊपर नृत्यांगनाओं ने इसमें भाग लिया था। और कोशिश ये रहेगी कि शायद अब हम प्रतिवर्ष इसको आयोजन करने का जो है विचार रख रहे हैं, सरकार के आगे रखेंगे, वहाँ से मंजूरी मिलते ही ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। बीकानेर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैंने बीकानेर का नाम ही सुना था, कभी रहा नहीं था, बट आज 3 साल से जब मैं आया हूँ यहाँ बीकानेर में, तो शायद मुझे तो कोई ऐसी कमी बीकानेर में महसूस हुई नहीं। और बाकी बीकानेर वासी हैं, बड़े साफ दिल के हैं, बड़े कहना चाहिए कि जितना उनको चाहिए उतना वो प्राप्त करते हैं, ज़्यादा अनाधुंध दौड़ के अंदर वो लोग भागते नहीं हैं। ये चीज़ मैंने नोट करी है बीकानेर वालों में। वो जो जैनिज़्म का जो है ना कि अपरिग्रह वाला सिद्धांत के बहुत ज़्यादा नहीं रखना, जितना अपना है उतना किया और बाकी अपनी ज़िंदगी बीकानेर वासी मस्ती में काटते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। बीकानेर वालों की जो रहन सहन और जीवन शैली है वो मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छी है। रूबरू हो रहे थे बीकानेर के चैत्य अनिल सिंह राठौर से। मैं अपने सहयोगी त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। थैंक यू सर। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नारी शक्ति श्रद्धांजलि दे रही हैं धर्मेंद्र को। चाहते जाने माने सांसद बीकानेर के भाजपा पूर्व सांसद धर्मेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र अमर रहे, अमर रहे।